स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। यूपी टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है कि टीजीटी पीजीटी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी के विषय अनुसार सीटों का विवरण जानेंगे। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और विज्ञप्ति में साफ साफ बताया गया है कि किस विषय के लिए कौन सी सीटें हैं। तो इसका चयन बहुत ही आराम से किया जाए कि किस विषय में बालक वर्ग में जाएं कि बालिका वर्ग में जाएं। और विषय तो यह है कि आपका जो सब्जेक्ट से आप पीजीटी में पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आपने जिस विषय से कर रखा है उस वजह से आप फॉर्म भर सकते हैं। पर सीट आप फिर भी देख लीजिएगा। कभी कभी बहुत से लोग 2 विषय से पीजी कर लेते हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किस विषय से फॉर्म भरना चाहिए। चलिए चलते हैं हम आधिकारिक विज्ञप्ति की ओर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे पास ये सारणी है जहाँ पे प्रवक्ता बालक वर्ग का पीजीटी का जो बॉयज़ सेशन है या बॉयज़ स्कूल है उसके लिए ये बताए गए हैं। तो यहाँ आपके सामने 17 विषय दर्शाए गए हैं और इन 17 विषयों में सीटों का विवरण दे रखा है। यहाँ आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ उन सारी सीटों का योग बताया गया है। नागरिक शास्त्र के विषय में 14 सीटें जनरल के लिए, 7 सीट ओबीसी के लिए, 9 सीट एससी के लिए और टोटल योग 30 है। रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री में 30 जनरल में, 9 ओबीसी में और एससी और एसटी की सीटें खाली हैं, 0 सीटें हैं वहाँ पर और टोटल जो है वो 39 इसका योग आएगा। भौतिक विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स में 24 जनरल की सीटें, 12 ओबीसी की सीटें, 2 एससी की सीटें और एसटी की सीटें 0 हैं। टोटल 38 इसका योग रहेगा। जीव विज्ञान में 31 सीटें जनरल की, 13 सीटें ओबीसी की और 3 सीटें एससी की हैं, जबकि एसटी का 0 है। तो टोटल जो योग रहेगा वो आपका 47 रहेगा। अगर भूगोल विषय की बात करें तो भूगोल विषय में 23 सीट जनरल के लिए, 19 सीट ओबीसी के लिए, 9 सीट एससी के लिए और 0 सीट एसटी के लिए, तो टोटल 51 का योग रहेगा। गणित विषय की बात करें तो गणित में जनरल के लिए 14, बहुत कंपटीशन है 14 विषय 14 के साथ। ओबीसी में 5, एससी में 3 और एसटी में तो 0 है। टोटल 22 सीटें गणित में इस बार प्रवक्ता पद की निकली हैं पीजीटी बॉयज़ में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सीटों की संख्या थोड़ी ठीक है। 37 सीट जनरल की हैं, 18 सीट ओबीसी की हैं, 4 सीट एससी की हैं और एसटी की यहाँ पर भी जो माफ़ कीजिएगा 7 सीट एससी की हैं और 0 सीट एसटी की हैं। टोटल 62 सीटों का योग बता रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पद कहीं निकले हैं तो वो हिंदी में निकले हैं। हिंदी में जो पदों की संख्या है वो जनरल के लिए 53 है, ओबीसी के लिए 20 है, एससी के लिए 8 है और एसटी के लिए 0। कुल मिलाकर 81 पद सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय में निकले हैं तो 81 पद बालक वर्ग के पीजीटी के लिए निकले हैं हिंदी में। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 9 पद जनरल में, 5 पद ओबीसी में और एससी और एसटी के पद 0 हैं, तो टोटल 14 पद निकले हुए हैं। ऐसे ही अगर हम वाणिज्य की बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स में 9 पद जनरल में, 4 पद ओबीसी में, 1 पद एससी में और एसटी 0 है। टोटल 14 पद का योग बना हुआ है। कला की बात करें तो कला में 2 पद जनरल के, 6 पद ओबीसी के, एससी के 0, एसटी के 0, 8 पद ही निकले हुए हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में पीजीटी 25 जनरल हैं, ओबीसी के लिए 11 पद हैं और एससी के लिए 4 पद हैं, एसटी के लिए 0 है। टोटल 40 पदों का योग है। मनोविज्ञान की बात करें तो साइकोलॉजी के लिए 7 पद आपके जनरल के हैं और बाकी सारी पद यहाँ पर 0 हैं, तो टोटल ही 7 पद का योग बनेगा। ऐसे ही ये सारी पदों की जो विज्ञप्ति है ये आपके सामने है। इनमें से आप अपना चयन कर लें कि आप किस विषय से पीजीटी डाल रहे हैं। और अगर आप पीजीटी और टीजीटी दोनों डाल रहे हैं तो संभवतः आप टीजीटी पर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए पीजीटी टीचर के लिए पद की संख्या बहुत कम है और इसलिए यहाँ पर जो कंपटीशन होगा वो बहुत हाई होगा। तो टीजीटी सरल थोड़ा सा इसकी कंपेयर में हो सकता है और ऐसा नहीं कि सरल है। और इसके बाद में इंटरव्यू भी है तो उसका भी ध्यान रखें। तो ये प्रवक्ता बालक वर्ग के पद थे। अब हम इसी में बालिका वर्ग के लिए देख लेते हैं कि जो गर्ल्स स्कूल के हैं इंटर स्कूल उनमें कितने पद निकले हुए हैं। यहाँ आपको सारणी दे रखी है, इधर विषय 14 विषय दिखा रखे हैं और यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल है। यहाँ का टोटल जो योग है बालिका वर्ग में इस पर सिर्फ 75 पद निकले हुए हैं पीजीटी प्रवक्ता के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पद संस्कृत के 11 और इंग्लिश के 11 हैं। जनरल में अगर हम बात करें तो नागरिक शास्त्र के जनरल के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए एक भी पद नहीं है, एससी के लिए 2 हैं, टोटल 5 पद का योग है। ऐसी भौतिक विज्ञान में ओबीसी जनरल 1-1 है और किसी में कोई नहीं है, सिर्फ 2 पद हैं।
भूगोल की बात करें तो भूगोल में एक जनरल का पद है, बाकी कहीं कोई नहीं है प्रवक्ता पद के लिए बालिका वर्ग में। इंग्लिश में 11 पद हैं पीजीटी टीचर गर्ल्स के लिए और 3 पद ओबीसी में, बाकी शून्य गई है पूरी श्रेणी। 14 पद निकले हुए हैं अंग्रेजी के लिए। ऐसे ही अगर हम इतिहास विषय की बात करें तो इतिहास में 6, एक ओबीसी के लिए, जनरल में 6, ओबीसी में 1, बाकी सब में दोनों 0-0, टोटल 7 पद हैं। इधर संस्कृत के लिए जो 11 पद थे, जिसमें से 11 पद तो जनरल के लिए हैं, बाकी 1 पद एससी के लिए, टोटल 12 पदों का योग है। तो इस प्रकार से पीजीटी में पुरुष वर्ग की, यहाँ अगर हम बात करें बालक वर्ग के, प्रवक्ता बालक वर्ग में जो सीटें हैं वो आपके सामने हैं। आप बड़ी आसान से 449 सीटें टोटल इसमें निकली हुई हैं और 449 सीटों में से आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसे फिल कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर पीजीटी गर्ल्स की बात करें तो पीजीटी गर्ल्स में इस पर सीटों की संख्या बहुत कम आई हुई है, तो उसी हिसाब से और आप अपने पोस्ट के लिए बालक और बालिका वर्ग चुनने के लिए ध्यान रखें। और कभी कभी बहुत गलती हो जाती है कि बालक वर्ग की जगह बालिका वर्ग चुन लिया जाता है, जिसमें बाद में मेरिट पे प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जहां आपने उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो पीजीटी की विज्ञप्ति जारी करी थी, उस विज्ञप्ति से संबंधित प्रवक्ता बालक वर्ग और प्रवक्ता बालिका वर्ग दोनों वर्ग के जो विषयवार पद थे वो आपने समझे हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।